हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग की क्या प्रोसेस होती है। इसे हम 5D मॉडल ऑफ काउंसलिंग भी बोलते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस का 5D मॉडल भी बोलते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि काउंसलिंग क्या होता है। बेसिकली अगर हम सोचें कि काउंसलिंग क्या होता है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो एक्सपर्ट के पास जाके उसकी सर्विसेज लेने की, उसकी एडवाइस लेने की कोशिश करता है, जिससे उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है क्लाइंट की, और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि 5D मॉडल क्या है काउंसलिंग प्रोसेस का। इसमें फर्स्ट स्टेप रहता है डेवलप रिलेशनशिप, सेकंड डिफाइन प्रॉब्लम, थर्ड डिटरमाइनिंग गोल्स, फोर्थ डिसाइड प्लान ऑफ एक्शन, एंड फिफ्थ और लास्ट वन इज डू फॉलो अप। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे काउंसलिंग प्रोसेस के 5D मॉडल्स को। तो फर्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप डेवलप करने के अंदर क्या होता है कि जो काउंसलर होता है ना, वो अपने क्लाइंट के साथ ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करता है जिससे क्लाइंट उसके सामने ओपन अप हो सके और अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी जो भी बातें हैं उनको क्लियरली बोल सके। उन्हें एनकरेज किया जाता है कि अपनी प्रॉब्लम अच्छे से रखो, उनके सामने ऐसा एटमोसफियर क्रिएट किया जाता है, तभी वो अपनी बात क्लियरली बता पाएंगे। अदरवाइज वो कुछ बातों को छुपा के रखेंगे, जिससे काउंसलिंग प्रोसेस का मीन्स जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स देखेंगे। ये है कि एक काउंसलर का जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए अपने क्लाइंट के लिए। तो फर्स्ट वन इज रिस्पेक्ट, यानी कि जो काउंसलर है वो अपने क्लाइंट को इतनी रिस्पेक्ट दे कि वो अपनी सारी बात उसके सामने क्लियरली बोल सके। अगर वो उसके साथ डिसरिस्पेक्ट के साथ बात करेगा तो क्लाइंट जो है अपनी बातें उतनी उसको नहीं बता पाएगा। सेकंड वन इज जेन्युइननेस, यानी कि जो काउंसलर है उसको ये शो करना चाहिए कि वो तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड है। इसमें सिर्फ शो ही नहीं करना, बल्कि उसे रियल में इंटरेस्टेड होना है, तभी वो प्रॉब्लम को अपना समझ के उसका अच्छे से अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करवा पाएगा अपने क्लाइंट को। देन नेक्स्ट वन इज एम्पैथी, यानी कि यहाँ पे जो काउंसलर है उसको अपने क्लाइंट की बात को समझना चाहिए। जब वो उसकी बात को अच्छे से समझेगा पर्सनल और इमोशनल मैनर से, तभी वो उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा पाएगा। इक्वालिटी, यानी कि क्लाइंट और उसका जो काउंसलर है उन दोनों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो हमारा काउंसलर है वो खुद को सुपीरियर मैनेजर शो कर रहा है और ज्यादा हमें निर्देश दे रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों पर्सन्स इक्वल है और अपनी प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस को आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट दोनों के बीच में होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज लिसनिंग, यानी कि यहाँ पे जो काउंसलर है उसको एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए कि भाई वो अपने क्लाइंट की बात को बिल्कुल ध्यान से सुने, और उसको ये चीज बीच बीच में शो भी करनी चाहिए। लाइक उसने कोई बात बताई, वो बोलेगा हाँ मैं भी इस प्रॉब्लम से ऐसे रिलेट हूँ, पर्सनल प्रॉब्लम है ये मेरी। बीच बीच में ये शो करना चाहिए कि मैं तुम्हारी बात को अच्छे से सुन रहा हूँ। इसी के अंदर लास्ट पॉइंट रहेगा कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि यहाँ पे जो काउंसलर है उसको अपने सबॉर्डिनेट की बात बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए। एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए कि जो बात तुम मुझे बताओगे ना वो बात सिर्फ मेरे तक ही रहेगी। लेकिन अगर कोई रेयर केस हो जाता है, लाइक कोई मर्डर वगैरह हो जाता है, उस सिचुएशन में अगर थोड़ी बहुत बात बाहर बतानी भी पड़े, तो वो अपने क्लाइंट से पूछ के या फिर उसको पहले ही बता देना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन हुई तो मैं तुम्हारी बात बाहर बता सकता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जिसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट था रिलेशनशिप डेवलप करनी है दोनों ने आपस में, काउंसलर और काउंसली ने, ताकि जो काउंसली है वो अपनी बात अच्छे से बता सके काउंसलर को। तो उसके लिए काउंसलर को कैसा एनवायरनमेंट डेवलप करना होता है अपने चारों तरफ, रिस्पेक्ट का, एम्पैथी का, जेन्युइननेस, इक्वालिटी, लिसनिंग और कॉन्फिडेंशियलिटी, ये 6 पॉइंट रहेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे जो क्लाइंट होता है वो अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करता है काउंसलर के सामने। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जामाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले काउंसलर अपनी प्रॉब्लम को देखता है कि उसे प्रॉब्लम है क्या, जिसको वो डिफाइन करने जा रहा है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है। देन प्रायोरिटाइज द रेलिवेंट इशू, यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है ना उसके जो मेन इश्यूज हैं उसमें भी प्रायोरिटाइज किया जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में जो लेस इंपॉर्टेंट होता है उस पॉइंट को रखा जाता है। देन फोकस ऑन द पर्सपेक्टिव, यानी कि हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो यहाँ पे काउंसलर को जो हमारे सामने करंट काउंसली बैठा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सके।
देन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जो सबॉर्डिनेट है उसे ये एक्सेप्ट करवाता है काउंसलर की प्रॉब्लम तुम्हारी ही है, किसी थर्ड पर्सन को लेके मुझसे बात मत करो, क्योंकि उससे हम और ज्यादा उलझन में पड़ जाएंगे। प्रॉब्लम तुम्हारी ही है, सॉल्यूशन भी तुम ही उसका कर सकते हो। तो नेक्स्ट है एम्फेसाइज ऑन सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाना तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉब्लम ओनरशिप, यानी कि प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारी खुद की है, जो मैं सोल्यूशन दूंगा उस पे एक्शन भी तुम्हें खुद ही लेना है। तो यहाँ पे ओनरशिप की जो सेंस है वो क्रिएट करना काउंसलिंग के मन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी कि उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करना और सॉल्व करना काउंसलर का काम होता है, कि उसको सॉल्यूशंस तो काउंसलर ही प्रोवाइड करेगा ना, तो उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करना और सॉल्व करना काउंसलर का काम होता है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को काउंसलिंग अपनी प्रॉब्लम काउंसलर के सामने रख देता है, और फिर जो काउंसलर होता है वो उसे ये समझाता है अच्छे से कि तुम सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि प्रॉब्लम तुम्हारी ही है, क्योंकि अगर जब तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे कि प्रॉब्लम तुम्हारी है तभी तुम उस प्रॉब्लम के ऊपर एक्शन ले पाओगे। तो इसलिए ओनरशिप को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। फिर काउंसलर क्या करता है, उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करता है और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, उन्हें ऐसे इजी स्टेप्स बताता है जिससे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रहेगा डिटरमाइनिंग गोल्स, यानी कि अपने सामने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यही गोल होता है काउंसलिंग का और काउंसलर का। इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा चूजिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे गोल्स होते हैं कि हमें किस गोल को पहले करना है, किसको बाद में करना है, यहाँ पे वो चीज डिसाइड की जाती है, प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है गोल को। जो सबसे मेन गोल होता है उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, देन अदर गोल्स को सॉल्व किया जाता है सीरियल वाइज। इसी में रहेगा मेकिंग कमिटमेंट, यानी कि सबॉर्डिनेट और क्लाइंट को अपने गोल की तरफ कमिटेड रहना चाहिए, उसी के बारे में बताना चाहिए, उससे डिसमिस नहीं होना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट रहेगा डिसाइडिंग द प्लान ऑफ एक्शन। इसमें क्या होता है कि ये डिसाइड किया जाता है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम कौन सा एक्शन लेंगे, वो डिसाइड किया जाता है। वो हमें कौन बताता है, काउंसलर बताता है। इसी में रहेगा जनरेटिंग एंड एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स, यानी कि जो काउंसलिंग होता है वो क्या कहता है काउंसलर को कि मेरी ये प्रॉब्लम है, अब तुम इसके अल्टरनेटिव जनरेट करो कि मैं उसके लिए क्या क्या काम कर सकता हूँ जिससे मेरी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाए। तो जो काउंसलर होता है ना वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करता है, डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है अपने काउंसलर को कि तुम्हारे सामने ये ऑप्शंस है जिसके बेस पे तुम काम कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पे एक, जैसे कि काउंसलर है हमारा, वो ये बोलता है कि तुमने अपनी प्रॉब्लम तो मुझे बता दी कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो तुम इससे आगे क्या सोचते हो कि हमें इससे रिलेटेड क्या करना चाहिए। तो क्लाइंट कहता है कि मुझे ऑप्शंस चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता, तो तुम मुझे बता दो, मेरी हेल्प कर दो। तो यहाँ पे काउंसलर या मैनेजर जो होता है वो कैसे हेल्प करेगा अपने काउंसलिंग की, वो उसको ऑप्शंस बताता है डिफरेंट कि तुम ये कर सकते हो, इस तरीके से तुम्हारे जो रिलेशनशिप्स है वो ठीक हो सकते हैं। देन इसी में रहेगा डिसीजन मेकिंग, वो उसे डिफरेंट ऑप्शंस बता देता है, फिर डिसीजन तो लेना पड़ता है कि तुम्हें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर रहेगा स्पेसिफिक स्टेप्स, यानी कि जब डिसीजन ले लिया फिर हम एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, उस स्ट्रेटेजी को हमें डिफरेंट स्टेप्स में तोड़ना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे जिससे हम प्लान ऑफ एक्शन को अपने कंप्लीट कर सके। देन लास्ट पॉइंट रहेगा 5 मॉडल ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस का, डूइंग द फॉलो अप। जब उसने बता दिया काउंसलर ने हमें कि तुम्हें ये स्टेप लेने हैं, इस तरीके से तुम तुम्हारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, उसके बाद वो एक फॉलो अप करेगा 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का हो सकता है, कि उसके क्लाइंट जो है वो उस चीज पे जो उसने सॉल्यूशंस बताए थे उस पे इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है ऑल टॉक एंड नो एक्शन, यानी सिर्फ बात करते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। जब काउंसलर ने बता दिया कि तुम्हें ये सॉल्यूशंस है, ये ऑप्शंस अवेलेबल है, तब वो कहते हैं कि हाँ हम करेंगे, लेकिन वो घर जाकर उस पर काम नहीं करते। तो इस चीज के लिए जो है काउंसलर जो है वो फॉलो प्रोवाइड करता है, ताकि जो काउंसलिंग के मन में ये रहे कि मैं जाके अपने काउंसलर को क्या बोलूंगा, इसलिए वो थोड़ा बहुत तो एक्शन लेंगे एटलीस्ट।
और इसमें एक और प्रॉब्लम होती है इमोशनल ब्लॉक। कुछ लोग जो है इमोशनली ही कुछ करना नहीं चाहते, लाइक उनके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की स्पाउस चली गई है, तो कोई घर में दिक्कत हो गई जिसकी वजह से वो इमोशनली डैमेज हो गया, इसलिए वो एक्शन नहीं ले पा रहा, तो फॉलो अप में उस चीज का भी पता चल जाता है। और फिर काउंसलर क्या करते हैं, जो काउंसली होता है उनका जो इमोशनल ब्लॉक है या ओल्ड टॉक एंड नो एक्शन वाली सिचुएशन है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं कि तुम्हें काम करना होगा, प्रॉब्लम तुम्हारी ही है, तभी तुम उसका सोल्यूशन ढूंढ पाओगे जब तुम कुछ ना कुछ एक्शन लोगे। तो ये थी काउंसलिंग की प्रोसेस या फिर 5D मॉडल। इसको हम एक बार और ओवरव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट फेज क्या था, डेवलपिंग द रिलेशनशिप। काउंसलर और काउंसलर डिफरेंट चीजों के थ्रू आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। लाइक वो चीजें क्या थी, हमारी रिस्पेक्ट, एम्पैथी, कॉन्फिडेंशियलिटी, वो डिफरेंट पॉइंट्स के थे। इस तरीके से एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं पहले आपस में, यानी कि उनके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत अच्छा क्रिएट कर लेते हैं, ताकि काउंसलर जो है अपने काउंसलर में विश्वास कर पाए, उसको अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स जो है शेयर कर पाए। सेकंड पॉइंट था डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। वो अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, जब उससे अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है तो वो क्या करता है, अपनी प्रॉब्लम डिफाइन कर देता है। फिर गोल्स डिसाइड किए जाते हैं, यानी हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, डिफरेंट गोल्स होते हैं। उसके बाद डिसाइडिंग प्लान ऑफ एक्शंस, कौन से एक्शंस हम कर सकते हैं प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, वो किया जाता है फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में फॉलो अप किया जाता है कि जो क्लाइंट है वो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक्शंस ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि काउंसलिंग किस तरीके से की जा सकती है या फिर काउंसलिंग के कौन से स्टेप्स हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।